इमेजिन करो एक ऐसा लड़का जो 12th में एंटर करता है जिसका फिजिक्स में सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तक हुआ है, फिजिकल केमिस्ट्री में उसने 11th की है, ऑर्गेनिक का कोई नामो निशान नहीं है और बायो में सिर्फ स्टार्टिंग के 2-3 यूनिट्स ही हुए हैं और ह्यूमन फिजियोलॉजी उसने अभी तक पढ़ी नहीं है। एंड वो 1 साल स्ट्रगल करता है नीट के सिलेबस को कवर करने के लिए। एंड जब वो नीट का एग्जाम देता है तो पता है क्या रिजल्ट आता है? ही सेक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 5 एंड उसका स्कोर 715 आउट ऑफ 720 होता है। यस, दिस इज नॉट अ मेड अप स्टोरी, दिस इज माय ओरिजिनल स्टोरी जो मेरे साथ हुई थी। मेरा 11th उतना अच्छा ना जाने के कारण भी मैंने 12th में किस तरीके से 11th और 12th दोनों को कवर अप किया एंड लास्ट में नीट को सिर्फ क्रैक नहीं किया बल्कि एक सिंगल डिजिट रैंक के साथ एम्स दिल्ली में एंट्री ली। लेकिन इतना सब कुछ 1 साल में किया कैसे? आज के इस वीडियो में वो अपने सारे राज बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने 11th को मैनेज किया अपने 12th में एंड किस तरीके से मैंने बैकलॉग को कवर किया। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियो जो आप देखने वाले हैं बैकलॉग रिगार्डिंग। इसके अलावा आपको किसी और वीडियो में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले कि आपको 1 साल बाद रियलाइज हो कि काश मैंने अपना बैकलॉग टाइम पे कवर कर लिया होता, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है एंड आपको कुछ ना कुछ नया सीखने जरूर मिले। एंड जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं, आई एम दीपक साहू, योर नीट मेंटर, currently a final year MBBS student in your dream college that is AIIMS New Delhi and मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही नीट 2021 में ऑल इंडिया रैंक 5 एंड 715 आउट ऑफ 720 अचीव किया। सो नाउ बैकलॉग को कवर करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि बैकलॉग कितना है। यस, यहाँ से आता है हमारा पॉइंट नंबर 1, दैट इज बैकलॉग लिस्ट। सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी होगी, पेन एंड पेपर उठाना होगा एंड वो सारे चैप्टर्स वो आपको लिस्ट आउट करने होंगे जो आपके बैकलॉग में है। वो 10 चैप्टर हो सकते हैं, 2 चैप्टर हो सकते हैं, पूरा 11th भी हो सकता है। एंड जैसे जैसे आपका बैकलॉग कवर होता जाएगा आप उस लिस्ट में उन चैप्टर्स को क्रॉस करते जाओगे। दिस टेक्निक इज कॉल्ड हैबिट ट्रैकिंग एंड ये बहुत ही पॉपुलर बुक जैसे एटॉमिक हैबिट और भी बहुत सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। नाउ भैया हमने लिस्ट तो बना ली, अब इस लिस्ट का करना क्या है? नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि बैकलॉग को एक्चुअली क्लियर कैसे किया जाए। बैकलॉग को क्लियर करने के लिए आपको 2 ड्रग्स की जरूरत है। डोंट वरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोकेन, आई एम टॉकिंग अबाउट पेशेंस एंड शेड्यूल। सो द स्ट्रेटजी इज, सबसे पहले आप अपने टाइम को डिवाइड करोगे। आपका जो 24 आवर्स का है उसमें आप स्लीपिंग कुछ अलग कर दोगे। आपका जो करंट का चल रहा है, 12th का जो भी चल रहा है, स्टार्टिंग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर 11th का ही पोर्शन जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसका टाइम अलग कर दोगे एंड देन आफ्टर एक बैकलॉग का टाइम निकल के आएगा। सो बैकलॉग के टाइम को आपको हर दिन ऐसा डिसाइड करना है कि आपको 3 से 4 घंटे बैकलॉग को देना है, उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस करनी है एंड उन बैकलॉग के टाइम में आपको करंट को लेकर परेशान नहीं होना है। मैंने ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा हुआ है कि जिनका करंट चल रहा होता है वो करंट को लेकर इतना परेशान होते हैं, वो बैकलॉग को लेकर भी इतना परेशान हो जाते हैं कि वो ना करंट पे फोकस कर पाते हैं ना बैकलॉग पे फोकस कर पाते हैं। सो ऑलवेज टाइम डिवीजन एंड माइंड डिवीजन। जब आप बैकलॉग का करो तो सिर्फ बैकलॉग पे दिमाग लगाओ, जब आप करंट की पढ़ाई करो, जो करंट सिलेबस है उसको कवर कर रहे हो तो सिर्फ करंट की पे फोकस करो। सो जस्ट डिवाइड योर माइंड अकॉर्डिंग टू योर टाइम। अनदर पॉइंट इज दैट आपके शेड्यूल में ऐसा होना चाहिए कि आपके पास फिक्स्ड आइडिया होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो। यस, इस हफ्ते में बायो का ये वाला चैप्टर करूंगा, फिजिक्स का ये वाला चैप्टर करूंगा। आपको बैकलॉग कवर करने की बहुत जल्दी नहीं होनी चाहिए बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप गलत तरीके से बैकलॉग कवर करो। बैकलॉग शुड बी कवर्ड मोस्ट इफेक्टिवली। सो नाउ हम सब्जेक्ट वाइज बैकलॉग क्लियरेंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बायो। बायो को आप लेक्चर से भी कर सकते हो, चाहे वो वन शॉट से भी कर सकते हो। यस, बायो में वन शॉट चल जाते हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में वन शॉट नहीं काम करते हैं क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़े से कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसमें आपको डिटेल लेक्चर देख के ही वो कॉन्सेप्ट समझने होते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पूरे लेक्चर्स पहले कवर अप कर लेंगे एंड देन आफ्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, जैसे ही एक लेक्चर कवर होता है आपको उस लेक्चर उस टॉपिक्स रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, देन आफ्टर न्यू लेक्चर, देन आफ्टर न्यू लेक्चर। इस तरीके से आपको डिटेल में लेक्चर सारे देखने हैं। एंड सिमिलर थिंग फॉर द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एक एग्जांपल से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने बायो में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज वाला टॉपिक पढ़ा है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जैसे ये वाला क्वेश्चन, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग एट द एंड ऑफ मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पिरेशन इज। सिंस वी नो कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टोटल लंग कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी का फॉर्मूला तो आपको पता है, दैट इज टाइडल प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस रेसिडुअल। सो जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाते हो तो आपका दिमाग ज्यादा ग्रैस्प करता है, उस चीज से आप ज्यादा सीखते हो, वो आपको लंबे समय तक याद रहता है। एंड अगर आप नीट के 5 या 6 साल के पेपर को उठा के देखते हो तो बायो एंड केमिस्ट्री कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड आ रही है। एंड इस चीज को कवर अप करने के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना काफी नहीं है, आपको उनसे रिलेटेड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी लगाने होंगे। एंड इसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं वरदान बायोलॉजी एंड वरदान केमिस्ट्री, अ कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक्स। वरदान बायोलॉजी को हमने और ज्यादा अपडेट किया है और ज्यादा एररलेस बनाया है। और ऐसा ही नहीं कि इसमें सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन है, इसमें हमने समरी से लेके एग्जाम्पलर से लेके जो बायो की एंड एक्सरसाइज है उससे भी क्वेश्चन उठा के डाला। एंड एक सेपरेट सेक्शन दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एंड असर्शन रीजन। एंड हर चैप्टर को सेट्स में डिवाइड किया हुआ है और उनके पेज नंबर्स उसमें मेंशन्ड है। एंड एक्सप्लेनेशन को और भी ज्यादा डिटेल बनाया गया है एंड उसमें पेज नंबर ऑलरेडी मेंशन है कि वो क्वेश्चन किस एनसीईआरटी के किस पेज से लिया गया था। एंड तुम्हें एक और राज की बात बताऊं, अगर तुम फिजिकल केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो तुम्हें एक बहुत शॉकिंग ट्रेंड देखने को मिलेगा कि पहले क्या होता था ना, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते थे, बट रिसेंट ईयर में वो सिंपली एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरेटिकल या वो न्यूमेरिकल देते भी तो इतना सिंपल
न्यूमेरिकल देते हैं, एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड देते हैं, मतलब कोई डबल कैलकुलेशन नहीं, कोई हैवी कैलकुलेशन नहीं, एकदम डायरेक्ट देते हैं। सो आपको केमिस्ट्री के केस में बहुत ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल लगाने की जरूरत नहीं है, एंड दैट इज वाई वरदान केमिस्ट्री को हमने कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड बनाया है। एंड इसमें हर टाइप के क्वेश्चन डाले हैं, चाहे वो ग्राफ बेस्ड हो, चाहे वो असर्शन रीजन हो, चाहे वो आपके मैचिंग हो, आपके स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 हो। एंड नीट 2021 में एक क्वेश्चन आया था जो डायरेक्टली जो इन टेक्स्ट एक्सरसाइज होती है उससे उठ के आया हुआ था, एंड इन टेक्स्ट के भी हमने क्वेश्चन वरदान केमिस्ट्री में ज्वाइन किए हुए हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि हमने जिस तरीके से वरदान केमिस्ट्री एंड वरदान बायोलॉजी को बनाया, इससे बाहर नीट का पेपर जा सकता है। एंड आई विल प्रूव माई लाइन आफ्टर नीट 2025 एग्जाम। सो आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस वरदान बायोलॉजी एंड वरदान केमिस्ट्री। आई होप सो कि ये दोनों क्वेश्चन बैंक्स आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करें, एंड आप बस नीट क्रैक नहीं करो, आप उतनी अच्छी रैंक लेके आओ जितना आप डिजर्व करते हो। आप चाहो तो वरदान केमिस्ट्री एंड वरदान बायोलॉजी को अलग से भी बाय कर सकते हो सेपरेटली, एंड हमने इन दोनों का एक कॉम्बो भी बनाया है जो आपको काफी ज्यादा सस्ता पड़ेगा। अगर आप सेपरेटली बाय करते हो उससे तो ज्यादा ही सस्ता पड़ेगा। सो ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट, एंड जस्ट प्रॉमिस मी कि आज के बाद किसी भी चैप्टर को बिना प्रैक्टिस किए नहीं जाने दोगे। एंड एसीएम्स बनाने का मेरा सिंपल सा मोटो ये था कि स्टूडेंट्स प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं, मैंने देखा है, एंड इसी की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। एंड इसलिए मैंने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले ही कोर्सेज लॉन्च किए हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है, आप मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो, एंड फाइनली आप नीट में अच्छा परफॉर्म करो। अनदर थिंग जो आपको बैकलॉग क्लियर करने में ध्यान रखनी है वो है सिस्टमैटिक थिंग। यस, तो आपको चीजों को छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोगों का 12 स्टार्ट हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भैया मेरा तो 12 चल रहा है, मैं कैसे मैनेज करूं। नहीं, इट्स ओके, तुम्हें एक दिन में या फिर 10 दिन में या एक महीने में अपना बैकलॉग कवर नहीं करना है, लेट इट बी, उसे चलने दो, 11th के साथ चलने दो। एंड सही बताऊं, बैकलॉग होना कोई शाप की तरह नहीं है, इट्स अ वरदान। ऑफ कोर्स थोड़ा कोइंसिडेंट हो गया, बट कोई बात नहीं। द थिंग इज दैट अगर आपका बैकलॉग है 11th का, तो इसका मतलब आप 11th भी साथ में पढ़ रहे हो, 12th भी साथ में पढ़ रहे हो, तो आपको 11th बाद में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो इट्स काइंड ऑफ वरदान ओनली है। अनदर थिंग जो स्टूडेंट करते हैं वो होता है कंपेयर। जिन लोगों का बैकलॉग होता है वो पता नहीं क्यों अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं कि नहीं, मेरे बैच के जो बच्चे हैं उनके तो बहुत ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, उनको सब कुछ पहले से आता है। इट्स ओके, हो सकता है कि तुम रेस में पीछे चल रहे हो, बट इट डजंट मीन कि तुम रेस को टाइम पे खत्म नहीं कर पाओगे। एंड कोई नहीं जानता कि लास्ट में एक साल बाद जब नीट 2026 होगा तो तुम कितनी रैंक आएगी तुम्हारी, नोबडी नोस। तो जस्ट कीप वर्किंग हार्ड टू कंप्लीट योर बैकलॉग। कमिंग टू अनदर पॉइंट, एंड दैट इज मिस्टेक। यस, गलतियां हम सब करते हैं, एंड द थिंग इज दैट जिस गलती की वजह से तुम्हारे 11th बर्बाद हुआ, जिस गलती की वजह से तुम्हारा इतना बैकलॉग हुआ, वो गलती कुछ भी हो सकती है। वो हो सकता है कि तुम्हारा फोन का एडिक्शन हो, तुम्हारा देर से जागना हो, तुम्हारे दोस्तों के साथ ज्यादा बाहर जाना हो। तो तुम्हें एनालाइज करना होगा जो भी गलती तुमने 11th में की, वो गलती तुम्हें 12th में रिपीट नहीं करनी है। एम्स दिल्ली में मेरे एक जूनियर है, एंड उसकी भी 11th बर्बाद हुई थी, एंड उसने फिर मुझे बताया कि उसका रीजन क्या था। मेरा 11th उतना अच्छा नहीं गया था, तो इस बात को लेकर मैं काफ़ी उदास था। तो 12th में आते ही सबसे पहले मैंने ये करा कि जो गलतियां मैंने 11th में करी थी उनकी एक लिस्ट बनाई, और उस लिस्ट में सबसे ऊपर था स्मार्टफोन। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले स्मार्टफोन को दूर करा और कीपैड पे शिफ्ट हो गया। इससे 12th में मेरा डिस्ट्रैक्शन कम हुआ, फोकस बढ़ा, और 11th का जो बैकलॉग बचा था वो मैंने जल्द से जल्द खत्म कर लिया। Since action speaks louder than words, तो प्रॉमिस मी कि तुम एक बैकलॉग की लिस्ट बनाओगे, शेड्यूल करोगे, टारगेट्स बनाओगे, एंड इसकी शुरुआत हम करेंगे कमेंट सेक्शन से। सो यू विल राइट ऑल योर बैकलॉग लिस्ट। तुम बैकलॉग लिस्ट अभी कमेंट सेक्शन में लिख के जाओगे, देन आफ्टर एक महीने बाद दोबारा आओगे, उस कमेंट को एडिट करोगे, उसमें चेक करोगे, क्रॉस कर दोगे कि हाँ मेरा ये हो गया है एंड ये बचा हुआ है। इस तरीके से क्या होगा, तुम्हारी प्रोग्रेस मुझे भी दिखाई देगी एंड तुम्हें खुद दिखाई देगी। एंड जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेक्चर देखते जा रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। जस्ट डू कीप प्रैक्टिसिंग इन अ good way. You can use Vardhan Chemistry, Vardhan Biology for good question practice. So let's fight and practice together. So just go in the comment section, write down your backlog, and meet you soon, very soon in the next video.